वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज है दिनांक 30 मई 2021। तो आज की कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं जो लेके आए हैं हम। आइए दोस्तों स्टडी करते हैं इनको। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ठीक है। तो भारत क्या कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है मई 29। कब मनाया गया है? 29 मई को मनाया गया है, ठीक है। हिस्ट्री वाज क्रिएटेड ऑन दिस डे। और क्यों मनाया जाता? तो इस दिन हिस्ट्री क्रिएट की गई थी। कब? तो 68 ईयर्स अगो, 68 साल पहले क्या हुआ था? व्हेन शेरपा तेंजिंग, ठीक है, नॉर्गे ऑफ नेपाल एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट। जब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे तब ये हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, ठीक है। कितनी ऊंचाई थी? ठीक है, तो ये 29,029 फीट की ऊंचाई थी, ठीक है। कितनी ऊंचाई थी? 29,029 फीट की ऊंचाई थी। उस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। उस दिन से, ठीक है, उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 29 मई। नेक्स्ट न्यूज, रणदीप हुड्डा, ठीक है। आप सभी जानते हैं रणदीप हुड्डा कौन है? एक्टर है बॉलीवुड के। तो इन्होंने क्या किया अभी, ठीक है, इनको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। कहां से? एम्बेसडर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल बॉडी, ठीक है। यानी एनवायरमेंटल बॉडी थी यूनाइटेड नेशन की, उनके एम्बेसडर की पोस्ट से इन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी से इनको हटा दिया गया ओवर हिज कमेंट, ठीक है। क्यों? इन्होंने कुछ कमेंट किया था किसके ऊपर? ऑन मायावती, ठीक है। मायावती के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया था, जो कि यहाँ की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो उनके ऊपर कुछ कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो उसको देखते हुए इनको वहां से हटा दिया गया एम्बेसडर की पोस्ट से, ठीक है। तो ओल्ड वीडियो तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल किसको हटाया गया? तो रणदीप हुड्डा को हटाया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, द रिजर्व बैंक हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹10 करोड़, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इम्पोज किया है क्या? पेनल्टी इम्पोज की है किसके ऊपर? एचडीएफसी बैंक के ऊपर इम्पोज की है 10 करोड़ की पेनल्टी, ठीक है। क्यों? फॉर डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस विद रिगार्ड टू इट्स ऑटो लोन। ये ध्यान रखना है, ऑटो लोन यानी जो व्हीकल के लोन हुआ करते थे उनको लेके कुछ उसमें गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर इन्होंने क्या किया? 10 करोड़ का इन पे क्या कर दिया? पेनल्टी थोप दी है एचडीएफसी पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज जगजीत पवाड़िया, ठीक है, ये हैं चित्र में दिखाई जा रही है इमेज में, इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में फिर से चुनी गई हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना है, इंडिया की हैं, जगजीत पवाड़िया इनका नाम है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, अशोक कुमार, ठीक है। तो ये अशोक कुमार है, भारत के हैं, इंडिया के। तो ये क्या किया है इन्होंने भी? देखिए, एन इंटरनेशनल रेसलिंग रेफरी बने हैं ये, ठीक है। इज द लोन, और अकेले हैं, अकेले मतलब भारत के, इंडियन, ठीक है। अकेले इंडियन ऐसे जो नॉमिनेट किए गए हैं ऑफिशिएट बाउट्स ड्यूरिंग द टोक्यो ओलंपिक में रेसलिंग में मैच रेफरी बनने वाले हैं। ये नाम है इनका अशोक कुमार, ठीक है। तो ये टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले, टोक्यो कहाँ पे? जापान में है, ठीक है। तो ये कब होने वाले हैं? जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन नॉमिनेट किए गए हैं? अशोक कुमार। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, असम अपॉइंट्स, असम ने अपॉइंट किया क्या? गार्जियन मिनिस्टर्स, ठीक है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही क्या अपॉइंट किए गए? गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट। असम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट के लिए गार्जियन मिनिस्टर यानी जो मिनिस्टर्स हैं उनको एज ए गार्जियन रिप्रेजेंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, वहां पे अपॉइंट किया गया है, ठीक। दीज गार्जियन ईच मिनिस्टर ऑफ द हिमंता विश्वा शर्मा कौन है? तो वहां के सीएम है असम के, ध्यान रखना है। अभी अभी सरकार बनी है उनकी, ठीक है। हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 to 3, यानी किसी को 2 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई, किसी मिनिस्टर को किसी को 3 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। टू टेक स्टॉक ऑफ वेलफेयर स्कीम, यानी जो वेलफेयर स्कीम चल रही है उनको देखते हुए इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना इत्यादि प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देखने हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट किए गए असम में। असम में किसकी सरकार है? तो ये है हिमंता विश्वा शर्मा की सरकार, ठीक है। और प्रत्येक मिनिस्टर को कितने? 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, ठीक है, ये है सेतु थुमन, ठीक है। क्या है? सेतु थुमन तमिल मूवी है जो कि एक प्रोड्यूस्ड बाय पी.ए. रंजीत, यानी इसके प्रोड्यूसर हैं पी.ए. रंजीत, एंड डायरेक्टेड बाय तमिज, ठीक है, इनके द्वारा बैक्ट
सेलेक्ट किया गया है, क्या अवार्ड इनको मिला है, कौन सा, द ग्रैंड जूरी अवार्ड एट द IFFLA 2021, ठीक है। तो यानी आपको दो शब्द ध्यान रखने हैं, मूवी का नाम याद रखना है, तमिल मूवी है ये, प्रोड्यूसर है पारंजीत, और आपको ध्यान रखना है ग्रैंड जूरी अवार्ड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब से कब तक चल रहा है, तो 20 से 27 मई तक चला था, ठीक है, तो वहां पे ये अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट BCCI दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो BCCI को सभी लोग जानते हैं, ठीक है, क्रिकेट का सारे देख रेख सब इंडिया में यही करती है, ठीक है। तो इट कंफर्म्स, इन्होंने कंफर्म किया है कि IPL के जो 2021 IPL के जो बचे हुए मैच हैं वो रिज्यूम किए जाएं, कहां पे होने वाले हैं, UAE, ठीक है, कहां पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि संयुक्त राज्य आपका संयुक्त अरब अमीरात में ये सब मैचेज होने वाले हैं, कब, सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जा रहा है, तो 29 मई को मनाया गया अभी। दिस ईयर थीम, इस साल की थीम क्या है, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक, ठीक है। आप जान लीजिए ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो होता है उसको कहा गया एन ऑनगोइंग पैंडेमिक, ठीक है। तो यानी जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, यानी ऐसे ही ऑनगोइंग पैंडेमिक होने वाली है या हो रही है, ठीक है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, तो यानी कि हेल्थ का ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना। नेक्स्ट न्यूज, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग फ्री टैबलेट्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विल बी गेटिंग फ्री टैबलेट्स, उनको फ्री में टैबलेट्स दी जाएंगी, ठीक है। टैबलेट्स मतलब जो लैपटॉप वगैरह होता है, छोटे फॉर्मेट होता है वो टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट्स का मतलब गोलियां ना समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन हरियाणा में दी जाएंगी, किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, ये लिया हरियाणा ने, ठीक है। स्कूल के बच्चों को दी जाएंगी और टोटल कितना दिया जाने वाला है, ठीक है, तो 8.6 लाख के आसपास, सॉरी, क्लासेस 8 to 12, 8 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को ये दिया जाने वाला है स्टडी मटेरियल, और इस आपका जो टैबलेट होगा ये स्टडी मटेरियल जो होंगे, इसमें टेक्स्ट बुक भी प्री डाउनलोड या प्री इंस्टॉल्ड इसमें रहेंगी, ताकि बच्चे ई लर्निंग का फायदा उठा सकें। जैसे कि आप जान रहे हैं हाल फिलहाल क्या चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, द यूनाइटेड स्टेट हैज इन्फॉर्म्ड रसिया, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात की जा रही है, तो इन्होंने रसिया को इन्फॉर्म किया कि इट विल नॉट रीज्वाइन द ओपन स्काई ट्रीटी, यानी ओपन स्काई ट्रीटी में ये जुड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। अब ये ट्रीटी करती क्या थी, ये संधि करती क्या थी, विच अलाउज अनआर्म्ड सर्विलांस फ्लाइट ओवर मिलिट्री साइट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, यानी जितने भी मेंबर कंट्री होते थे ओपन स्काई ट्रीटी के, ठीक है, फिलहाल की बात करें तो अभी कितने हैं, 35 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसमें क्या करती थी ये, सर्विलांस प्रोवाइड कराती थी, अनआर्म्ड सर्विलांस फ्लाइट्स को लेकर ओवर मिलिट्री साइट्स, मिलिट्री साइट से जो भी उड़ानें होती थी उनको लेकर ये सर्विलांस प्रोवाइड कराती थी। नॉट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, इंडिया ओपन स्काई ट्रीटी का मेंबर नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन UN पीस कीपर्स, ठीक है। तो पीस कीपर यानी कि आर्मी की बात हो रही है, जो लोग आप सभी जानते हैं कि एक देश की सेनाएं दूसरे देश में, या नाटो की सेनाएं या यूनाइटेड नेशन की जो सेनाएं जो, ठीक है, वो भेजी जाती है दूसरे देशों में ताकि वहां पे शांति बहाली की जा सके, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 2021, ठीक है, कब मनाया गया, तो ये मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया 29 मई। द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड 29 मई एज द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है 29 मई को द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर। द डे एम्स टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविलियंस एंड यूनिफॉर्म पर्सनल हु परफॉर्म द टास्क ऑफ पीस कीपिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे सिविलियन जो पीस कीपिंग में सहयोग करते हैं उनको क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल, ठीक है, सिविलियन हो चाहे यूनिफॉर्म पर्सनल हो, उनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, माली प्रेसिडेंट, ठीक है, आप सभी जानते हैं माली एक देश है, उसके प्रेसिडेंट जैसे कि हमने अभी शायद कुछ ही दिन हुए होंगे, 2-4 दिन पहले की बात है, तो मोख्तर कौन है, ठीक है, मोख्तर कौन है, ये हैं जो कि वहां के प्रेसिडेंट बने थे, इलेक्ट हुए थे, ठीक है, अभी बने थे, ठीक है। अब क्या हो गया, वहां पे तख्ता पलट हो गया फिर से, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर फ्रीड बाय मिलिट्री आर्मी आफ्टर रेजिग्नेशन, इन्होंने दे दिया, रिजाइनिंग दे दिया है ना। ही एडेड दैट, देखो क्या हुआ था, ये है मिस्टर, इनको देख रहे हैं आप, ठीक है, ऊपर वाला जो इमेज देख रहे हैं, ठीक है, इनका नाम है गोइटा, क्या नाम है,
गोइटा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था भाई, वहां पे आर्मी का रूल लागू कर दिया, ठीक है। पीएम को और वहां के जो पीएम है और प्रेसिडेंट है उनको जेल में ठूंस दिया, सलाखों में अपने कब्जे में ले लिया, कस्टडी में ले लिया। अब उनको फ्री किया गया, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तब उनको फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो माली में ये कूप हुआ है, इससे पहले आपने म्यांमार कूप के बारे में भी सुना था। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, वेस्टलैंड पब्लिकेशन, ठीक है। तो पब्लिकेशन है, किताब पब्लिश करता है। तो वेस्टलैंड पब्लिकेशन सेज द स्पिरिचुअल सीईओ, ठीक है। तो बुक का नाम ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से। इस द स्पिरिचुअल सीईओ पेंड यानी किसने लिखी है, बाय सेक्रेटरी ऑफ हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के हैं, क्या नाम है इनका, एस प्रकाश। तो ये राइटर का नाम आपको ध्यान रखना, एस प्रकाश। बुक का नाम है द स्पिरिचुअल सीईओ, ठीक है। ये क्या डिस्कस किया गया है, इसमें क्या बताया जाने वाला है, हाउ टू बिल्ड ए बेटर बिजनेस, यानी किस तरह से एक बेटर बिजनेस खड़ा किया जाए, बनाया जाए, लिव ए बेटर लाइफ एंड मेक ए बिगर इम्पैक्ट ऑल थ्रू द सिंपल प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट कर्मा, यानी सिंपल प्रैक्टिस करते हुए कॉर्पोरेट कर्मा, यानी जिस तरह से कॉर्पोरेट में काम होते हैं उस तरह से। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, स्मॉल स्टैचू ऑफ बुद्धा एट उडुपी इन कर्नाटका, यानी गौतम बुद्ध की क्या है, एक स्टैचू मिला है, यहाँ पे छोटी मूर्ति मिली है, किसकी, गौतम बुद्धा की। कहाँ मिली है, कर्नाटका में मिली है। कर्नाटका में कहाँ, उडुपी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज, इन्फोसिस रिड्यूसेस कार्बन एमिशन बाय 46% इन FY, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इन्फोसिस कम करने वाला है कार्बन एमिशन को 46% तक। तो ये भी एनवायरनमेंट के लिहाज से देखी जाए तो अच्छी न्यूज है। आइए दोस्तों, इस तरह से आपने देखा इतनी सारी न्यूज आज हमने कवर की। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।